तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज का आपके लिए इस वीडियो में। और कैसा रहा आपका दिन। आई होप आपका दिन अच्छा रहा होगा। और सबसे पहले आप सभी को माफ़ी, बहुत दिन से गायब था मैं। उसका रीज़न सिंपल था, मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था। आप में से बहुत लोग टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुए हो तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, उस पर ज्वाइन हो जाओ। उसमें मैंने अपडेट कर दिया था कि घर पे शादी है तो आई विल बी ऑफ। ठीक है, आई विल बी ऑफ यानी कि मैं थोड़ी देर के लिए गायब रहूंगा, थोड़े दिन के लिए। और इतने दिन में इतना कुछ हो गया, बजट के दिन मार्केट क्रैश हो गया, फिर गैप अप हो गया 1000 पॉइंट का, कितना कुछ हो गया इतने दिन में। मैं अपडेट भी नहीं कर पाया। और अभी जो गैप अप हुआ है उसमें मार्केट बाइंड डिप हो गया। पुट में सारे धागे टूट चुके हैं। पहले जैसे मार्केट कॉल पुट साइड था, अभी वैसे मार्केट कॉल साइड हो चुका है। तो बहुत कुछ हो गया मार्केट में इतने दिनों में। और एक और चीज मैं आपको एनालिसिस से सबसे पहले यही चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अभी जो भी मार्केट में चल रहा है, जो भी मार्केट अभी अभी तक चल रहा है और एक हफ्ते से चल रहा है और जो अभी आगे चलने वाला है, तो एक चीज का ध्यान रखना, बहुत न्यूज चल रही है बहुत ज्यादा, तो अपनी क्वांटिटी को बहुत कम रखे कौन सी भी, अगर आप सेटअप बना रहे हो तो। और दूसरी, जो ओवरनाइट है, जो एक दिन में अमीर बनना चाहते हैं ये सोच के 1000 पॉइंट गैप डाउन रोज रोज होता है, तो ये मत सोचना कभी भी। अगर आपके अगेंस्ट पोजीशन जाती है, आपका कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। ठीक है ना। ये मैं हर बार बोलता हूँ आपको, ये रिस्क आप कभी मत लो। क्योंकि देखो, जिन लोगों ने कॉल लिया उनका तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन जिन लोगों ने पुट लिया है उनका क्या, वो रो रहे होंगे। वो लिटरली रो रहे होंगे ये सोच के कि बजट था तो अब मार्केट क्रैश ही क्रैश कर जाएगा। नहीं, मार्केट ने उनके अगेंस्ट, मार्केट ने सारे रिटेलर्स को गायब कर दिया यहाँ से। ये रिटेलर्स की साइकोलॉजी होती है, इसीलिए हमेशा ओवरनाइट मत लेना। चाहे 5000 पॉइंट भी गैप अप हो जाए, आप चाहे इतना बड़ा मूवमेंट मिस कर दो, कभी भी ये चीज मत करना। अब जो लोग को चूल होती है उनको क्या करना चाहिए बताओ आपको। एकदम सिंपल चीज है। आप क्या करो, अपना कैपिटल जो है ना 50,000 है, तो उसमें से 1000 रुपए का या 2000 रुपए का ही रिस्क लो, ताकि आपके अगेंस्ट में भी पोजीशन अगर आती है दूसरे दिन, ओवरनाइट अगर लेते हो दूसरे दिन आती है, ठीक है, तो आपका सिर्फ लॉस 1000 2000 हो और प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट करो कि उतने के रेंज में ही हो। सिंपल है। या एग्जिट मार दो कॉस्ट को, दूसरे दिन अगर मार्केट फ्लैट खोलता है, साइडवेज होता है तो जितना रिस्क आप ले सकते हो, जितना आपको पता है कि आप सहन कर सकते हो, उतना ही रिस्क ओवरनाइट में आपको लेना चाहिए। पहले तो ओवरनाइट नहीं लेना चाहिए, दूसरा अगर आपको लेना है तो ये करना चाहिए। ठीक है। बाकी मैं तो हमेशा सजेशन ये देता हूँ कि ओवरनाइट मत लो, इंट्राडे में सेटअप बन जाते हैं। जब 1000 पॉइंट गैप डाउन होता है उसमें भी मैंने इंट्राडे में प्रॉफिट निकाला है, बताओ। इंट्राडे वो भी डबल का, वो भी डबल का। तो ये चीज हमेशा याद रखना आप लोग। ठीक है। हम लोग सीधा एनएसएस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कल सेंसेस की एक्सपायरी, कल क्या हो सकता है। पहले निफ्टी से शुरुआत करेंगे, उसकी तरफ सेंसेस की तरफ भी बढ़ेंगे। तो क्लोजिंग आई है 25,737 पे। करना क्या है आप लोग बताओ। अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप होता है तो 25,790 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना। जैसे हाई ब्रेक होता है 25,8 जो 60 है उसका टारगेट मिल जाएगा आप लोग को। इसके ऊपर 25 आपको 960 तक का टारगेट, दो टारगेट बढ़िया वाले आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब एक चीज हमेशा याद रखना, अब मार्केट में नीचे गैप फिलिंग बाकी है, राइट। कितना बड़ा गैप है देखो, कितना बड़ा गैप है, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप है। तो एटलीस्ट कम से कम 500 600 पॉइंट का गैप फिल बाकी है। ठीक है, 500 600 पॉइंट का गैप फिल बाकी है। तो अब लोग क्या करते हैं पता है क्या, पुट ले लेते हैं ये सोच के कि गैप फिल करेगा। तो ये मत सोच के आप पुट मत लो, ये सोच के ये भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, बायर्स को इन्वर्ट करेगा, उसके बाद गैप फिल करने जाएगा। यहाँ आप एग्जिट मार दोगे, ट्रैप हो जाओगे, उसके बाद वो गिर जाएगा बायर्स को ट्रैप करके। ऐसा भी हो सकता है, सीधे सीधे भी गिर सकता है। तो आप ये सोचिए ओवरनाइट पोजीशन होल्डिंग मत करो। ठीक है, अभी मार्केट न्यूज फ्लो चल रहा है बहुत ज्यादा, तो आप ये रिस्क कभी मत लेना। इंट्राडे ही करो, बेस्ट है। ठीक है। अब डाउन साइड के लिए फ्लैट या गैप डाउन के बाद आपको 25,660 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उसका लो मार्क करना है। जैसे लो ब्रेक होता है 25,530 के को टारगेट मिल जाएगा और उसके नीचे 25,410 दो टारगेट बढ़िया वाले देखने के लिए मिल जाएंगे डाउन साइड में, गैप डाउन या ब्रेक डाउन के बाद आपका फ्लैट खुलता है तो। ठीक है, ये रेंज में अवॉइड ही करना। वैसे तो प्रीमियम में आपको बताऊंगा कि क्या करना है, पर अगर आप इंडेक्स देख के सेटअप बनाते हो तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। और माफी चाहूंगा और पहले तो कि मैं कंसिस्टेंसी कर रहा हूँ, बाकी पहले की तरह कंसिस्टेंसी रहने की कोशिश करूंगा। अब स्लोली स्लोली हम स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे न्यू चीजें लाना भी चैनल में स्टार्ट करूंगा एनालिसिस के अलावा। जैसे स्ट्रेटेजी हो गया या किसी चीज का ब्रेकडाउन हो गया या क्रिप्टो हो गया, वो भी हम धीरे धीरे शुरू करेंगे। ठीक है, अब हम लोग सीधा प्रीमियम की तरफ चलेंगे। दोस्तों ये 25,850 का निफ्टी का कॉल है, क्लोजिंग 126 पे। ये करना क्या है आपको, सिंपल चीज बताता हूँ। मार्केट फ्लैट या गैप अप होता है तो 160 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना। जैसे हाई ब्रेक होता है 210 का पहले टारगेट है और
200 यानी कि 270 का दूसरा और 360 का तीसरा। तो 3 टारगेट बड़े वाले आपको चार्ट में देखने के लिए मिल जाएंगे। अब बहुत लोग बोलेंगे कि मैं इतना इन द यानी कि एक्सपायरी तो दूर है तो मैं 25,850 का कॉल क्यों ले रहा हूँ। तो इसका रीजन सिंपल है, न्यूज़ फ्लो चल रही है और बहुत जल्दी डीके प्रीमियम कर रहे हैं। हालांकि एक्सपायरी निफ्टी के दूर है, मैं 25,900 25,950 का भी कॉल ले सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, पर एक्सपायरी दूर है इस और न्यूज़ फ्लो है मार्केट में, इसीलिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा पास पास कर लिया मैंने। अब बात करें डाउन साइड की, तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुल गया और ये प्रीमियम 95 पे आके विक बनाता था, आके रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है। देखो यहीं से गया था आज भी, यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका, बड़े वाला टारगेट मिल सकता है 160 का और उसके ऊपर 210 का। ठीक है, अगर इस धागे का ब्रेकडाउन आ गया तो फिर आपका सीधा 60 का धागा है, यहाँ पे आके विक बनाता है, धागे को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 95 का पहला टारगेट, 160 का दूसरा। अब मान लो 60 का ब्रेकडाउन हो गया तो हीरो जीरो जो लेवल है, जो बेस का धागा है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। इसके ब्रेकडाउन के बाद सीधा 13 पे धागा है। तो अगर गलती से प्रीमियम यहाँ आ गया, वीक बना गया, दाएगा रिस्पेक्ट गया, ही सीधा हीरो जीरो बनेगा, सीधा हीरो जीरो। ये प्रीमियम सीधा 60 पे जा सकता है, बहुत ज्यादा 3x 4x सीधा हो सकता है, बहुत बढ़िया वाला। हाँ, याद रखना इतना बड़ा होल्ड कोई मतलब बहुत लोग कर नहीं पाते। तो 13 का डबल क्या होता है 26, तो इतना टारगेट तो लेके निकलना है। ठीक है, डबल का एटलीस्ट आपको टारगेट रखना है, समझिए आप लोग। अब क्योंकि डीके जल्दी नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रीमियम 13 पे आएगा, एक्सपायरी जब नजदीक रहेंगी तब आएगा, जैसे मंडे को हो गया तो आ सकता है, या बड़ा गैप डाउन हो गया, बड़ा फॉल आ गया निफ्टी में, तो ये प्रीमियम आ सकता है 13 पे, तो इस पर नजर रखना। ठीक है, इंट्राडे में। अब हम लोग चलते हैं पुट की तरफ। तो दोस्तों 25,700 का पुट है, क्लोजिंग 130 के आसपास आई है। करना क्या है आपको बताता हूँ, सीधा सिंपल चीज, जैसे मार्केट फ्लैट या गैप डाउन होता है तो 160 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे ही इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होगा तो उससे हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक हो गया 240 का बढ़िया वाला टारगेट है आपका, और 330 का दूसरा। तो दो टारगेट आपको अपसाइड में देखने के लिए, बढ़िया वाले देखने के लिए मिल जाएंगे। अब मान लेते हैं कि क्या हो गया, गैप अप हो गया और ये प्रीमियम धागे के नीचे यानी कि बेस के नीचे खुल के कैंडल क्लोज कर गया। तो इसके नीचे कैंडल क्लोज करने के बाद कोई सेटअप नहीं बनेंगे, यहाँ पे मत बनाना, फंस जाओगे। सीधा सीधा ये प्रीमियम नीचे चले जाएंगे और पुट पुट कॉल के प्रीमियम और भाग जाएंगे ऊपर ब्रेकआउट के बाद, तो उस पर नजर रखना। ठीक है, पर फ्लैट खोलने के बाद अगर ये प्रीमियम 100 के आसपास आके विक बनाता है, धागे को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बड़े वाला बन सकता है 160 का टारगेट के लिए और उसके ऊपर 240। तो इसमें नजर रखना आप लोग। पर याद रखना, बड़ा गैप अप हो गया या ये फ्लैट खोलने का इसके नीचे कैंडल क्लोज कर गया बेस के नीचे, तो इसके अंदर कोई सेटअप नहीं बनेगा, इस पर ध्यान मत देना। फिर आप लोग कॉल के ब्रेकआउट पे वेट करना है, धागे पे आने का वेट कर सकते हैं, समझ गए। अब हम लोग सेंसेक्स की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों सेंसेक्स का इंडेक्स है 83,710 पे क्लोजिंग आई है। करना क्या है आपको बताता हूँ, कल इसकी एक्सपायरी है तो कॉशियसली ट्रेड करना। अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप होता है तो 83,860 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होगा, इसका हाई मार्क करना है, जैसे ही हाई ब्रेक होता है आपका 84,130 का दूसरा टारगेट, पहला टारगेट है सॉरी, और 84,370 का दूसरा। तो दो टारगेट आपको ऑप्शन में बड़े वाले देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अब गैप अप के बाद आपको रीटेस्ट का वेट करना पड़ेगा, तो रीटेस्ट का वेट करना प्रीमियम में आप लोग, और रीटेस्ट का वीक बनाता है, दाएं को रिस्पेक्ट देता है, तो वहां से एक सेटअप बन जाएगा। अब डाउन साइड की बात करें तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन होता है तो 83,570 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उसका लो मार्क करना, जैसे लो ब्रेक होता है 83,320 का पहला टारगेट हो जाएगा, और इसके नीचे बड़े वाला टारगेट है 83,000। तो दो टारगेट आपको डाउन साइड में बड़े वाले देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर से बता दूं, गैप फिलिंग के चक्कर में सीधा पुट बाय मत कर लेना, फंस जाओगे। हमेशा याद रखना, कल एक्सपायरी भी है और सेंसेस की, तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना। अब हम लोग सीधा प्रीमियम की तरफ चलेंगे। दोस्तों सेंसेस का 83,500 का कॉल है, सी क्लोजिंग 422 पे आई है। करना क्या मैं आपको बता देता हूँ, अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप होता है तो 500 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है आपको 650 का टारगेट तक देखने के लिए मिल जाएगा, आपका सेटअप बन जाएगा। तो और 880 पहला सॉरी दूसरा, और 1100 के आसपास जो है वो आपका तीसरा। तो तीन टारगेट बड़े वाले ऑप्शन में देखने के लिए मिल जाएंगे। इन द मनी का प्रीमियम ही लिया है मैंने, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो डी के फास्ट होता है। और अब मान लेते हैं कि फ्लैट को लेकर मार्केट नीचे आ गया, ये गैप डाउन हो गया, ये 354 का यहाँ पर धागा दिख रहा है, यहाँ पे आकर कैंडल विक बनाती है, धागे को रिस्पेक्ट देती है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 500 के टारगेट के लिए, और उसके ऊपर जाते तो 650 वाला। पर अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया तो क्या करें, तो फिर सीधा आपका धागा 240 वाला, यहाँ पे कैंडल आती है, विक बनाती है, धागे को रिस्पेक्ट देती है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 360 का सॉरी 350 का, और उसके ऊपर 500 वाला। तो ऊपर के जितने धागे आपके टारगेट हो जाएंगे, सिंपल चीजें है। बड़ा गैप डाउन हो गया या दोनों धागे टूट गए तो फिर आखिरी बेस का धागा आपका सॉरी दो धागे आपके 77 और 26। जो 26 वाला है इसमें इंट्राडे में आप लोग नजर रखना,
मान लेते हैं मार्केट फॉल आ गया, गैप डाउन हो गया, तो इसमें नजर जरूर रखना। इंट्राडे में कभी भी अगर ये प्रीमियम 26 पे आ गया, धागे पे वीक बना गया, धागे को रिस्पेक्ट दे गया, तो बहुत बढ़िया वाला सेटअप बन सकता है आपका 77 और 77 का ब्रेकडाउन करने का, सीधा 240, कोई स्टॉप नहीं है। तो इस वाले धागे पे आप लोग नजर रखना। 2x का टारगेट लिए बिना अगर आप लोग निकले तो बहुत मारूंगा। हाँ, याद रखना धागे को रिस्पेक्ट मिलना जरूरी है। वीक बना गया तभी सेटअप बनाना, सीधा सीधा कैंडल जाती है तो कोई सेटअप नहीं बनना है। अब 77 का भी बीच में धागा, तो इस पे भी नजर रखना। वीक आती है, धागे पे रिस्पेक्ट देती है, तो धागे पे सेटअप बन सकता है। बाकी मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ रेशियो के, इस हिसाब से आपको एक क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि आपको कौन से धागे पे बढ़िया सेटअप मिल सकता है। समझ गए? तो हम लोग पुट की बात करेंगे। दोस्तों ये 84,000 सेंसेस का पुट है, 710 पे क्लोजिंग आई है। करना क्या है, पहले डाउन साइड की बात करते हैं। मार्केट गैप अप या फ्लैट खोलने का यहाँ पे आता है 330 पे और वीक बनाता है, धागे को रिस्पेक्ट देता है या इस तरीके से। तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 480 का पहला टारगेट, 660 का दूसरा टारगेट। दो टारगेट बड़े वाले देखने के लिए मिल सकते हैं अप साइड में। अब मैं ये मान लेता हूँ कि गैप अप हो गया और ये प्रीमियम इसके नीचे कैंडल क्लोज कर गया, तो इसमें कोई सेटअप नहीं बनेगा। पहली प्रायोरिटी कॉल में देना ब्रेकआउट वाले पे, ब्रेकआउट वाला धागे पे वेट करना, ब्रेकआउट होता है तो वहां पे सेटअप बन सकता है। या नीचे वाले धागे पे वेट करना कि वीक बना के रिस्पेक्ट देता है, तो कॉल में फर्स्ट प्रायोरिटी देना इसके धागा टूटने के बाद। अब अप साइड की बात करें तो फ्लैट या गैप डाउन हो गया, 480 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे ही इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होता है उसका हाई मार्क करो, जैसे ही हाई ब्रेक होता है 660 का पहला टारगेट, 830 का दूसरा टारगेट और 1000 से 60 का दूसरा टारगेट। तो 3 टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे बड़े वाले अपसाइड में, तो इस पर नजर रखना। समझ गए आप लोग? तो यही था आज का एनालिसिस। आई होप आपका एनालिसिस समझ में आऊंगा। और सबसे बड़ी बात, धागे लगाना सीखने, प्राइस एक्शन सीखना, स्ट्रेटेजी सीखनी है। धागा स्ट्रेटेजी, बेस स्ट्रेटेजी, सेलिंग स्ट्रेटेजी, सब कुछ रिवर्सल वगैरह सब कुछ एक ही चीज में मिल जाएगा, जो कि मेरा प्राइस एक्शन है। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाके ज्वाइन करो, सारी डिटेल वहाँ पे मिल जाएंगी। ज्वाइन करो, सीखो और ट्रेड करो। बिना सीखे कुछ नहीं मिलेगा मार्केट में, फंसी जाओगे, लॉस ही करते रहोगे। ठीक है? और चैनल पे नए हो, एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एनालिसिस के लिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।